हरिपुर नाम के गांव में सोहनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोहनी बहुत सुंदर और अच्छी लड़की थी। उसे मेकअप करना बहुत पसंद था। सोहनी ने अपनी एक सहेली से ब्यूटी पार्लर का सारा काम सीखा था। वो भी एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती थी, मगर सोहनी के माता पिता बहुत गरीब थे। वो जैसे कैसे अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन सोहनी ने सोचा कि वो अपने माता पिता को ब्यूटी पार्लर खोलने की बात करेगी। आज मैं अपने माता पिता से ब्यूटी पार्लर खोलने के बारे में जरूर बात करूंगी। ये मेरा सपना है। हाँ सोहनी, अब तो तुम्हें ब्यूटी पार्लर का सारा काम आता है। अब अगर तुम अपना पार्लर खोलोगी तो तुम अपने मम्मी पापा की मदद भी कर पाओगी। जब सोहनी अपने दोस्त के पार्लर से वापस आती है तो वो अपने माता पिता की बातें सुनती है। आजकल पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज मैं एक पैसा भी नहीं कमा पाया। आज के खाने में हम क्या करेंगे? मीरा, हम तो पानी पी के सो जाएंगे, लेकिन सोहनी अभी बच्ची है, वो क्या करेगी? कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। कल का थोड़ा सा आटा बचा है, मैं सोहनी को एक रोटी बना के दे दूंगी। हाँ, हम दोनों पानी पीकर सो जाएंगे। जब सोनी पूछेगी कि खाना, तो हम कहेंगे हमने खाना खा लिया है। सोहनी अपने माता पिता की सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने घर के पास एक चेयर पर बैठकर रोने लगती है। मेरे पापा कितनी मेहनत करके एक वक्त की रोटी कमाते हैं। अगर मैं ब्यूटी पार्लर के लिए कहूंगी तो वो कहाँ से इतने सारे पैसे लाएंगे? हे भगवान, हमारी मदद कर दो। सोहनी अपने माता पिता की बातें सुनकर अपने ब्यूटी पार्लर खोलने के सपने को दिल में रख लेती है और अपने माता पिता से कुछ नहीं कहती। बेटी, तुम आ गई, आ जाओ, खाना खा लो। नहीं माँ, मैं रोशनी के घर से खाकर आई हूँ, आप दोनों खा लो। सोनी के माता पिता आधी आधी रोटी खाकर पानी पी लेते हैं। ये सब एक परी आसमान से देख रही होती है। वो सोहनी के पास आ जाती है। सोहनी परी को देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, तुम कितनी सुंदर परी! मैंने पहली बार परी देखी है। सोहनी, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तुमसे बहुत खुश हुई। मैं तुम्हें एक जादुई हेयर ड्रायर देती हूँ। इससे तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा, ब्यूटी पार्लर खोलने का, और तुम अपने माता पिता की मदद कर पाओगी। जादुई हेयर ड्रायर? अरे वाह, सुनने में बहुत अच्छा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी। सोनी, तुम इस ड्रायर से जो भी खाने की चीज मंगाओगी वो तुम्हारे सामने आ जाएगी। लेकिन याद रखना, ये सब्जियां, फ्रूट और खाने की चीजें देता है। अगर तुमने खाने की चीजें छोड़कर कुछ और मांगा तो ये कुछ नहीं देगा। अब ये तुम पे है कि तुम कैसे अपनी समझदारी से पार्लर खोलने का सपना पूरा कर सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद परी। अब मैं अपना सपना पूरा कर पाऊंगी। सोनी, तुम जैसे ही अपना सपना पूरा कर लोगी, ये हेयर ड्रायर अपने आप गायब हो जाएगा। और वो परी सोनी को हेयर ड्रायर देकर वहाँ से चली जाती है। सोनी हेयर ड्रायर देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने माता पिता को हेयर ड्रायर के बारे में और परी के बारे में सब बता देती है। जैसे ही सोहनी हेयर ड्रायर से खाने की कुछ चीजें मंगाती है, वो खुद ब खुद उसके सामने आ जाती हैं। उसके माता पिता और वो पेट भरकर खाना खाते हैं। माँ, परी ने कहा इससे सिर्फ खाने की ही चीजें मंगा सकते हैं। क्यों ना हम हेयर ड्रायर से फल और सब्जियां मंगाएं और उसे बाजार में बेचें। इससे हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। हाँ बेटा, ये बहुत अच्छा आइडिया है। इससे हमारे पास बहुत सारे पैसे आएंगे और तुम अपना सपना पूरा कर सकोगी। सोनी और उसके पिता हेयर ड्रायर से बहुत सारी सब्जी और फ्रूट मंगाते हैं
और उससे बहुत सारे पैसे कमाते हैं। देखते ही देखते वो अमीर हो जाते हैं। सोहनी उन पैसों से अपना ब्यूटी पार्लर खोलने का सपना पूरा करती है। जैसे ही सोहनी का सपना पूरा होता है तो हेयर ड्रायर भी गायब हो जाता है। सोहनी ब्यूटी पार्लर से बहुत सारे पैसे कमाकर अपने माता पिता के साथ रहने लगती है और गरीबों की भी खूब मदद करती है। अब वो हंसी खुशी रहने लगे।